Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about investing in precious metals. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट इन्वेस्टिंग इन प्रेशियस मेटल। तो मेटल्स में इन्वेस्ट करने से पहले हम जानते हैं कि प्रेशियस मेटल्स क्या होते हैं। प्रेशियस मेटल्स एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं इन नेचर। बहुत सारे मिनरल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बहुत पूरे ईयर के अंदर, बट बहुत सारे होते हैं जो स्केसिटी जिसकी हमेशा रहती है, उसका वैल्यू इसीलिए बहुत ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर। जैसे कि हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो इसका जो वैल्यू है वो हमेशा ऊपर रहता है। 3 टाइप्स के प्रेशियस मेटल्स होते हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, जैसे कि गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम। अगर हम गोल्ड की बात करें तो सभी को पता है कि गोल्ड को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और एज अ ज्वेलरी की फॉर्म में भी गोल्ड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। गोल्ड जो है वो एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रेशियस मेटल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिविजुअल्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। ओवर अ थाउजेंड्स ऑफ ईयर इसका जो वैल्यू है वो ट्रिमेंडस है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेटल्स, एंड ये रिफ्लेक्ट करता है एक लाइट जो कोई और अदर मेटल के पास नहीं है। गोल्ड जो है उसके दो यूजेस होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल यूजेस और फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के अंदर। गोल्ड के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि हाई रेजिस्टेंस टू हीट, मेलिएबिलिटी, और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी अच्छा है। तो ये सारे जो यूजेस है वो इंडस्ट्रियल यूजेस के तौर पे बहुत ज़्यादा काम आते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर। इंडस्ट्रियल यूजेस जो है वो कंज्यूम करता है 10% जो भी गोल्ड माइन होता है ईच ईयर के अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, डेंटिस्ट ट्री, देन मेडिकल सेक्टर्स के अंदर यूज़ होता है गोल्ड। गोल्ड का अगर हम हिस्ट्री बात करें देन ये एक ऑर्नामेंटल मेटल है जो फैब्रिकेटेड और ज्वेलरी डिमांड के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड किया जाता है। अराउंड 50% जो भी एनुअल प्रोडक्शन होता है। गोल्ड को हम मनी के फॉर्म में भी यूज़ करेंगे इन फ्यूचर, और मैनी इन्वेस्टर्स जो है वो ये बिलीव करते हैं कि गोल्ड का जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, जो वैल्यू है गोल्ड का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है फॉर एन इन्वेस्टमेंट असेट। 40% जो गोल्ड प्रोड्यूस होता है ईच ईयर, ये स्टॉकपाइल किया जाता है या फिर होल्ड किया जाता है बाय द इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट अराउंड दी वर्ल्ड। जो भी इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो ज़्यादा हाई है एंड इसीलिए इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी। कंट्रीज़ जो है उसके पास 30% गोल्ड है जो एवर प्रोड्यूस किया गया है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड एज अ पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। गोल्ड का जो प्रोडक्शन है वो एक प्राइमरी है, जिसका मतलब है कि कंपनीज जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं गोल्ड फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। एज द मेन बिजनेस ओवर 70% जो है सिल्वर भी प्रोड्यूस करते हैं इन द वर्ल्ड एज अ सेकेंडरी आउटपुट। सिल्वर जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है कॉपर, जिंक का एंड लेड का भी, और भी मेटल्स का प्रोडक्शन होता है। मीनवाइल सिल्वर जो है वो एक ऐसा मेटल है जो अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट डिमांड को। सिल्वर के भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, जैसे कि सोलर पैनल के अंदर, फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, जिसके अंदर हमें सिल्वर कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर बहुत सारे और भी प्रेशियस मेटल्स हैं, जैसे प्लैटिनम, पलाडियम, बट हम इस वीडियो के अंदर खाली प्लैटिनम कवर करने वाले हैं। प्लैटिनम भी एक रेयर मेटल है जो अप्रॉक्सीमेटली 2800 टन्स ऑफ एनुअल गोल्ड प्रोडक्शन का है। देर इज़ अराउंड 250 टन्स ऑफ प्लैटिनम जो आउटपुट होता है ईच ईयर। प्लैटिनम के भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं और इसके पास भी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस टू हीट। ये जो मेटल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रेशियस मेटल इन्वेस्टर के लिए टू होल्ड एन असेट क्लास। ये जो इन्वेस्टमेंट असेट है वो 3 प्रेशियस मेटल्स है।
जो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से एज अ कमोडिटी। जो भी प्राइजेस है रॉ मटेरियल की वो मूव होती है हायर एंड लोअर इन द करेंसी टर्म्स। प्रेशियस मेटल्स जो है वो ऑफन compete करते हैं अगेंस्ट द करेंसी एज असेट। करेंसीज जो है अराउंड द वर्ल्ड जैसे कि पेपर नोट्स या फिर कॉइन्स जो प्रिंट होते हैं या मिंट होते हैं बाय द गवर्नमेंट ही यूज़ किया जाता है एज अ लीगल टेंडर। प्रेशियस मेटल्स जो होता है उसको हेज भी किया जाता है अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। इन्वेस्टर बिलीव करता है कि कभी भी अगर पैसे का जो वैल्यू है पेपर करेंसी अगर उसका वैल्यू और असेट मार्केट के अंदर जो है अदर उसका अगर प्राइस कभी भी नीचे भी गया तो फिर गोल्ड एंड बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स है वो अपना ट्रेडिशनली वैल्यू जो है वो रिटेन करके रखेंगे। इसीलिए ज़्यादातर लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। प्रेशियस मेटल को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी देखा जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी या फिर इकोनॉमिक के अंदर कोई भी चेंज हमें देखने मिले तो फिर ये एक नेगेटिव कोरिलेशन क्रिएट करता है विद द अदर असेट क्लासेस। हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम पे भी ये देखा गया था कि प्रेशियस मेटल जो है उन्होंने अपनी जो वैल्यू है वो एक प्रिजर्व करके रखी थी। प्रेशियस मेटल को एज अ करेंसी भी यूज़ किया जाता है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। बहुत सारे लोग हैं जो पेपर मनी के जगह पे प्रेशियस मेटल्स का भी यूज़ करते हैं। प्रेशियस मेटल्स जो है वो फंजिबल है और ये म्यूचुअली इंटरचेंजेबल है जस्ट लाइक मनी। प्रेशियस मेटल जो है वो एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द मनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसको हम अलग अलग तरीक़ों में भी बाई कर सकते हैं जैसे कि फ़िज़िकल बार्स एंड कॉइन्स आते हैं। प्योरेस्ट वे जो है इन्वेस्ट करने का प्रेशियस मेटल के अंदर वो एक्चुअल मेटल्स है। बार्स एंड कॉइन्स भी हम खरीद सकते हैं गोल्ड के, सिल्वर के, प्लैटिनम, पलाडियम और बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स है जो अवेलेबल होते हैं कॉइन डीलर के थ्रू। बहुत सारे वाइड रेंजेस साइज़ के अंदर वेट के अंदर हमें देखने मिलते हैं बार्स एंड कॉइन्स। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो प्रेशियस मेटल के अंदर। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन भी एक वे है अगर आपको ट्रेड करना है प्रेशियस मेटल के अंदर तो। नेक्स्ट इज़ ETF एंड ETN प्रोडक्ट्स। तो आप ETF या फिर ETN प्रोडक्ट्स भी उसके थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो एक्सचेंजेस पे, स्टॉक एक्सचेंज, जो आपको एक्सपोजर देगा एक प्राइस का ऑफ द प्रेशियस मेटल। जब भी प्रेशियस मेटल की प्राइस राइज होगी तो इन जो प्रोडक्ट्स है इनकी भी प्राइस राइज होगी एंड जब भी मेटल की प्राइस फॉल होगी तो प्रोडक्ट्स की प्राइस भी फॉल होगी एंड इसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ माइनिंग इक्विटी। तो ये एक लास्ट ऑप्शन बचता है अगर आपको मेटल के अंदर ट्रेड करना है तो। इक्विटी के अंदर आप स्टॉक्स बाय कर सकते हो उन कंपनी का जो रिलेटेड हो थ्रू दी माइनिंग प्रोसेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी रिलेटेड टू। अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऐसे कंपनीज के अंदर, ऐसे कंपनी के स्टॉक के अंदर जो गोल्ड के रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करती है जो आपको एक डायरेक्ट एक्सपोजर तो नहीं बट एक इनडायरेक्ट एक्सपोजर देगा गोल्ड के प्राइसेस का। तो आप माइनिंग इक्विटी के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड जब भी आपको लाइक कंपनी अच्छा करेगी और अगर उन्होंने डिविडेंड दिया तो आप डिविडेंड अर्न कर सकते हो या फिर आप नॉर्मली स्टॉक पे प्रॉफिट कमा के फिर आप उस स्टॉक को सेल भी कर सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर। You can follow us on Instagram @dailycommodity and thank you for watching.